ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एंड्रोशियम, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम इज़ कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन। अब एंड्रोशियम में क्या होता है? स्टेमेन होता है। ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर्स में। ओके, तो उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है? मतलब एंड्रोशियम में स्टेमेन इच स्टेमेन से बनता है, ठीक है। तो अब स्टेमन में क्या क्या कंसिस्ट होता है, मतलब स्टेमन के अंदर क्या क्या रहता है? तो स्टॉक रहता है जिसको हम फिलामेंट्स भी कहते हैं, और एंथर होता है, ठीक है। अब एक एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड मतलब लाइक एक चीज़ है, मतलब लाइक एक सर्कल है, उसका दो हिस्सा करेंगे तो वो बाइलोब्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे वो बाइलोब्ड है। और एक लोब के अंदर दो चैम्बर है, मतलब एक सर्कल को हम 4 डिवाइड करेंगे तो हमको एक एंथर मिलेगा, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं हम उसको? पोलन सैक कहते हैं, ठीक है। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन अ पोलन सैक। अब पोलन सैक, पोलन जो ग्रेन्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो शू फ्लावर होते हैं उसके ऊपर जो येलो कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके एकदम टिप के ऊपर, वो रहता है एंथर, ठीक है। अब एंथर के ऊपर जो येलो येलो रहते हैं वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? पॉलन सैक से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमेन नोड। स्टेराइल स्टेमन मतलब जब वो रिप्रोड्यूस करने के उसमें आ जाता है, लाइक वो अब रिप्रोड्यूस कर सकता है कोई एक चीज़, तो उसको स्टेमेन नोड कहते हैं, ठीक है। स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स और अमॉन्ग देमसेल्फ। ओके, अभी स्टेमिन किससे किससे अटैच, मतलब किससे मिला रहता है? यूनाइटेड मतलब मिला हुआ, ठीक है। तो वो किससे मिला हुआ रहता है? पेटल्स, मतलब जो फूल की पत्ती होती है उससे मिला हुआ था, या तो फिर वो खुद से मतलब स्टेमिन का एक दूसरे से स्टेमिन मिला हुआ था, ठीक है। व्हेन स्टेमिन आर अटैच टू द पेटल्स, जब वो लोग पेटल्स से अटैच रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपीपेटालिस, एज इन ब्रिंजल। अब एपिपेटालिस जब वो है ना, लाइक उसके फ्लावर के पेटल से अटैच रहता है तो हम उसको बोलते हैं एपिपेटालिस। और ये एग्जांपल किस में आता है? ब्रिंजल में। और एपीफाइलिस कहते हैं व्हेन अटैच टू द पेरिनाथ, एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली। अब लिली का जो फ्लावर देखो आप, उसका बहुत डिफरेंट रहता है, उसके सारे पेटल्स अलग अलग रहते हैं, वो यूनाइटेड नहीं रहता, ठीक है। तो उसको एपीफाइलिस कहते हैं। द स्टेमन इन द फ्लावर मे आइदर रिमेन फ्री और मे बी यूनाइटेड इन द वेनिंग डिग्री। अब जो स्टेमन रहता है फ्लावर के अंदर, या तो वो फ्री रहते हैं या तो फिर वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। एंड द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड, ओके, द स्टेमन्स में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच। या तो वो स्टेमन्स है वो एक बंच में रहते हैं या तो फिर एक बंडल में रहते हैं। अगर एक बंडल में रहा तो उसको हम बोलते हैं मोनो एडिफिलिस, जैसे चाइना रोज में है, ठीक है। और 2 बंडल्स रहा तो डाइफिडेलिस, जैसे पी में होता है, ओके। और इंटू मोर देन 2 बंडल्स, दो बंडल से भी अगर ज़्यादा हुआ तो उसको हम बोलते हैं पॉली एडिफिलिस, जिससे वो साइट्रस प्लांट में होता है, ठीक है। देयर मे बी अ वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। अब जैसे जो फिलामेंट मतलब जो स्टॉक रहता है, फिलामेंट्स होता है, उसके लेंथ में डिफरेंस रहता है, हर फ्लावर में अलग अलग होता है। जैसे कि भी सलाइवा और मस्टर्ड, इन दोनों को देखोगे तो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क रहता है, ठीक है। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। वो हम किससे बना है? विच इज़ एंड इट इज़ मेड अप ऑफ, ओके। एंड कार्पल के अंदर क्या क्या रहता है? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो ओवरी एनलार्ज बेसल पार्ट। अब सबसे नीचे जो रहता है वो बहुत बड़ा सा रहता है, वो होता है ओवरी, ऑन विच इज लाइज एन इलोंगेटेड ट्यूब, द स्टाइल। अब ओवरी के ऊपर क्या रहता है? स्टाइल रहता है, ठीक है। अब स्टाइल किससे कनेक्ट करता है? ओवरी से स्टिग्मा तक कनेक्टेड रहता है। तो स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। जैसे अभी ये ओवरी है, उसके ऊपर स्टाइल रहता है, स्टाइल के जो एकदम टिप पर होता है वहाँ पर होता है स्टिग्मा, ठीक है। तो एंड इट इज़ द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन। अब वहाँ से पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन है ना रिप्रोडक्टिव प्रॉब है, ठीक है। तो वहाँ से मतलब अब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आ गया ना, तो वो रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। ईच ओवरी बियर्स 1 और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा, ठीक है। अब क्या होता है? ओवरी है ना अटैच रहता है,
जैसे अपने ह्यूमंस में होता है कि बेबी का स्टमक और मदर का स्टमक में प्लासेंटा जॉइंट होता है, वैसे ही स्टाइल में और लाइक ओवरी और स्टाइल में भी एक प्लासेंटा जैसे कनेक्टेड रहता है जो स्टाइल के थ्रू होकर जाता है, ठीक है। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री एंड दे आर कॉल्ड एज अपोकार्पस, ठीक है। अगर सिर्फ वन कार्पल रहा तो उसको बोलेंगे कि फ्री है और उसको बोलेंगे एपोकार्पस, एंड दे आर टर्म्ड सिनकार्पस when the carpels are fused as in mustard and tomato. After fertilization the ovules develop into seeds and the ovary matures into fruit. अब क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है और वो डेवलप सीड में हो जाता है और जो ओवरी रहता है वो फ्रूट बन जाता है, ठीक है। अब प्लासेंटेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। अब ओव्यूल से ओवरी में जो अरेंजमेंट होती है उसको प्लासेंटेशन कहते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह को पहुँचाने के लिए न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो भी रहता है उसको प्लासेंटेशन कहते हैं। तब द प्लासेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। यहाँ पे देखो सब दिया हुआ है, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। लाइक अभी ये मार्जिनल है तो एक मार्जिन पे ही सारे देखो लाइक अभी यहाँ पे देखो ना मार्जिनल मतलब एक मार्जिन पे ही सारे फ्रूट या सीड जो भी है वो ग्रो हो रहे हैं। अब एक्साइल मतलब सब बीच में हो रहे हैं, सब एक जगह पे बीच में हो रहे हैं, ठीक है। पैराइटल मतलब सब अपने अपने अलग अलग ऊपर अलग अलग हो रहे हैं। और फ्री सेंट्रल मतलब बीच में या कहीं पे भी वो लोग हो सकते हैं। बेसल मतलब लाइक उसका कोई शेप नहीं, अपने जो भी है वो कैसे भी ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया कि है कि इन मार्जिनल प्लासेंटा forms are rigid along the ventral surface of the ovary and the ovules are borne on the rigid forming two rows as in P। अब जैसे मैंने P में बताया कि वो एक मार्जिन में ही होता है। when the placenta is exile and the ovules are attached into a multi-ocular ovary the placenta is said to be exile। मैंने बताया ना कि वो जब सारे एक जैसे एक में ही लाइक एक जगह पे आके तीनों हो रहे हैं अपने अपने उसमें, तो उसको हम एक्साइल कहते हैं। जैसे चाइना रोज़ में होता है, ओके। चाइना रोज़ में भी सारे मतलब सारे जो प्लासेंटा है वो एकदम बीच में होते हैं और फिर वहाँ से अपना ग्रो होते हैं, ठीक है। जैसे टमाटो और लेमन में भी। इन पैराइटल प्लासेंटेशन द ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। अब यहाँ पे क्या है पैराइटल में देखो इनर वॉल में अपना डेवलप हो रहा है, ठीक है। क्या डेवलप हो रहा है? ओवरी नहीं सॉरी ओव्यूल्स डेवलप हो रहा है इनर वॉल ओवरी के उसमें, ठीक है। और ओवरी इज़ वन चैम्बर बट इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्गीमन, ठीक है। when the ovules are born on central axis and septa are absent as in diathens and primrose the placenta is called free central। अब क्या होता है जब ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस में बॉर्न होता है और उसमें अंदर सेप्टा नहीं रहता है। सेप्टा मतलब जो किसी को सेपरेट नहीं कर रहा, लाइक डिवाइड नहीं कर रहा। जैसे अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये देखो ये 3 भाग में पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कि कोई सेप्टा नहीं, कोई डिवीजन नहीं है, सब एक में ही है, तो उसको वो एकदम फ्रीली है, तो उसको हम लोग फ्री सेंट्रल बोलते हैं। और इन बेसल सेंट्रल क्या होता है? द प्लासेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर मैरीगोल्ड। यहाँ पर देखो ये जो पॉइंटेड दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंटेड, यहाँ से सिर्फ स्टाइल अटैच हो सकता है, ठीक है। एक ही स्टाइल, वो भी सिंगल ओव्यूल अटैच हो सकता है ओवरी से, ठीक है। अब द फ्रूट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। इट्स अ मेच्योर और राइपेंड ओवरी। क्या रहता है? मेच्योर और राइपेंड ओवरी होती है, ठीक है। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फ्रूट कब डेवलप होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी का बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो गया तो हम उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ द वॉल ऑफ पेरिकार्प एंड सीड। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प मतलब जो आउट, देखो यहाँ पर दिया हुआ है पेरिकार्प, लाइक इसमें नहीं दिया सॉरी। पेरिकार्प जो एकदम आउटर पार्ट होता है ना उसका, उसको बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो सीड होता है, एंड द पेरिकार्प में भी क्या रहता है? ड्राई और फ्लैशी रहता है। या तो वो सूखा रहेगा
जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सूखा है या तो एकदम फ्लैशी रहता है, ठीक है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी it is differentiated into the outer epicarp and in middle mesocarp and the inner endocarp। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ये बाहर वाला जो है वो थिक रहा, पेरिकार्प मतलब उसका जो आउटर लेयर है वो थिक रहा, तो आउटर मतलब लाइक डिफ्रेंशिएट इनटू द आउटर एपिकार्प, ठीक है। तो उसका आउटर क्या रहेगा, एपिकार्प रहेगा, द मिडल इज मेसोकार्प एंड द इनर इज एंडोकार्प। ओके, इसमें आप देख लो इसका जो आउटर साइड है वो थिक होता है, ठीक है। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रप, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पली सुपीरियर ओवरीज एंड दे आर वन सीडेड। इसके अंदर वन सीडी होता है, ठीक है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर थिन एपिकार्प, इसके अंदर आउटर थिन एपिकार्प है, ठीक है। एंड अ मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प, जो हम लोग खाते हैं मैंगो में उसको मेसोकार्प कहते हैं, और जो इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प है, ओके, उसको हम लोग एंडोकार्प कहते हैं, वो हमारा सीड होता है। लाइक सीड तो नहीं होता, सीड के और मेसोकार्प के जो बीच में होता है वो। इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो ड्रूप द मेसोकार्प इज फाइब्रस। अब इसमें मेसोकार्प है डायरेक्ट तो वो बहुत फाइब्रस होता है, ओके, उसमें फाइबर्स होते हैं बहुत। नेक्स्ट इज द सीड, द ओव्यूलेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। अब जो ओव्यूलेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये फ्रूट कब होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी होता है तब फ्रूट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो सीड में डेवलप हो जाता है। तो सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो, ठीक है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोइनल एक्सिस एंड वन और टू कॉटलीडोन्स। कॉटलीडोन्स मतलब लाइक जैसे अभी आप मटर देखते होंगे पी, ठीक है, जिसमें 2 सीड होते हैं, ओके, उसको तोड़ेंगे तो 2 सीड निकलता है, लेकिन वो एक पी को आपने देखा होगा वो गोल सा रहता है, उसको हम लोग तोड़ के करेंगे तो वो 2 कॉटलीडोन्स हो जाता है, ठीक है। या तो वो 1 कॉटलीडोन रहेगा तो वो 2 कॉटलीडोन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटलीडोनस सीड, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज अ सीड कोट। जब आउटर मोस्ट होता है उसको हम सीड कोट कहते हैं। द सीड कोट हैज़ 2 layers, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टेगमेन। द हेलियम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। अब जो हेलियम रहता है वो क्या करता है कि जो सीड कोट के थ्रू है ना, मतलब लाइक उससे अटैच रहता है फ्रूट से, अंदर का जो पार्ट रहता है हीलम वो फ्रूट से अटैच रहता है, तो वो क्या करता है सीड कोट और फ्रूट को अटैच करता है, कौन, हीलम, ओके। अबव द हीलम देयर इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब हीलम के ऊपर क्या रहता है, एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। विद इन द सीड कोट इज इन द एम्ब्रियो consisting of an embryonal axis and 2 cotyledons. The cotyledons are often fleshy, full of reserve food material. अब क्या होता है कि लाइक consisting of an embryonal axis of 2 cotyledons। अब यहाँ पे क्या है, 2 cotyledons है, तो the cotyledons are often fleshy and full of reserve food material। अब इसके अंदर क्या है, फुल पूरा फूड मटेरियल से जो भी न्यूट्रिएंट्स लग रहे हैं वो सब इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। At the 2 ends of the embryol, the embryonal axis are present in a radicle and plumule. In some seeds such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization. अब जो कैस्टर का सीड होता है, लाइक कैस्टर मतलब वो पता होगा आपको, दिवेल का तेल बोलते हैं, तो वो कैस्टर होता है ना, कैस्टर ऑयल। तो जो कैस्टर होता है, ठीक है, वो एंडोस्पर्म होता है क्योंकि उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंड फूड स्टोरिंग टिश्यू, और उसमें फूड स्टोरिंग टिश्यू भी है, ठीक है। तो इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी, द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर सीड एंड सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। अब जिसके अंदर लाइक डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जैसे कि ग्राम, बीन, पी, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मेशियस, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटलीडोन, जनरली मोनोकॉटलीडोन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट एज इन ऑर्चिड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, सम एज इन ऑर्चिड्स एंड नॉन। अभी हम लोग ने डाइकॉटलीडोन पढ़ा, मतलब जिसमें डबल सीड होता है। अब इसमें क्या है, ये सिंगल सीड है, ठीक है। In the cereals such as maize and seed is membranous
एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। अभी जैसे अभी मेज़ मतलब बाजरा देखते होंगे आप लोग, लाइक जो भी है, तो वो सिंगल रहता है, उसके अंदर उसको हम लोग तोड़ेंगे तो वो डायरेक्ट पूरा टूट जाता है, उसके अंदर 2 पार्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो वो एकदम फ्रूट वॉल से अटैच रहता है। द एंडोस्पर्म इज़ बल्की एंड स्टोर्ड फूड। अब जिसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो एकदम बल्की रहता है और उसके अंदर क्या स्टोर किया रहता है, फूड स्टोर किया होता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। अभी जो एंडोस्पर्म रहता है ना, वो सेपरेट करता है एम्ब्रियो को, जो कौन सी लेयर से, प्रोटीनिशियस लेयर से मतलब सेपरेट करता है, और वो लेयर को क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। ओके, द एम्ब्रियो इज अ स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटलिडोन नोन एज स्केलेटम। अब ये क्या कंसिस्ट करता है, वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटलिडोन नोन एज स्केलेटम एंड अ शॉर्ट एक्साइल विद अ प्लूम एंड अ रेडिकल। Okay, the plume and radicle are enclosed in a sheath which is known as coelpetal and coelorhiza। ये फिगर में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।